नीलम जी, आप अपना परिचय भी दें। मैं एक पत्रकार हूं और पिछले 20-25 साल से महिलाओं के मुद्दों पर निरंतर लिख रही हूं। अभी ये इस अध्ययन से जुड़ी हुई हूं मैं, और जब महिलाओं पर हिंसा की बात आई तो रेनाना बहन बोली कि ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंसा आज ऐसा लग रहा है कि बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। तो 10 साल पहले भी इतनी ही थी और या कम हुई है, बढ़ी है, क्या है, इसका एक जायजा लिया जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आई और यहाँ के अखबारों के दफ्तरों में गई। अंततः यह तय हुआ कि जो हिंदुस्तान है, क्योंकि वो यहाँ का बहुत पुराना अखबार है और हिंदी का है, तो हमने उस अखबार के 5 महीनों की स्टडी की। 2002 के 2 महीने लिए, नवंबर दिसंबर 2002, 2012 के नवंबर दिसंबर के महीने लिए, और 1 महीना हमने 2013 का जून का लिया। वो इसलिए लिया कि हम ये जानना चाहते थे कि निर्भया कांड के बाद क्या कवरेज बढ़ा है या उसमें कोई वो दिसंबर जनवरी में बढ़ा और उसके बाद फिर कम हो गया है। तो इस तरह से हमने 5 महीनों की स्टडी की और करीब कुल 3093 अपराधों संबंधी खबरें उसमें हमको मिली। और इसके अखबारों के साथ साथ ही हमने पुलिस का डाटा भी देखा, और पुलिस के डाटा के हिसाब से 2002 में कुल अपराध 4954 थे, जो 2012 में बढ़ के 9814 हो गए, यानी 100 गुना वृद्धि हुई, जस्ट डबल हो गए। 10 साल में अपराधों का आंकड़ा जस्ट डबल हो गया। इसके साथ जब लेकिन ये जो आंकड़ा है पुलिस का, वो केवल संज्ञेय अपराधों का है, जिसमें वो लेती है 5 तरह के अपराध लेती है: दहेज हत्या, दहेज प्रताड़ना, रेप, मोलेस्टेशन, किडनैपिंग, और एक वो सती प्रथा को लेती है। इसके अलावा जो घरेलू हिंसा है या बच्चियों पर हिंसा है या फिर किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, घरेलू हिंसा जो कि बहुत बड़ी हिंसा है और सबसे बड़ी हिंसा है, उसको वो पुलिस अपने संज्ञेय अपराध में लेती ही नहीं है। तो इसलिए ये जो आंकड़ा है ये एकदम अधूरा आंकड़ा है, और इस आंकड़े को या इस हिंसा को कैसे जाना जाए, ये भी अखबारों को पढ़ने का एक मकसद था, क्योंकि अखबार समय की दास्तान है और समाज की पूरी झलक देते हैं। तो इन 393 खबरों में से हमारे पास जो खबरें निकल कर आई वो भी ये बताती हैं कि किस तरह से पुलिस खबरों के मतलब अपराध संबंधी खबरों का आंकड़ा नहीं रखती, अपने इस रिकॉर्ड को अच्छा बनाए रखने के लिए कि हमारे यहाँ अपराध कम होते हैं। बिहार की पुलिस का यह दावा है कि वो पूरे देश में से 5वें स्थान पर है, पहले स्थान पर नहीं है। तो जो खबरें निकल कर आई अपराध संबंधी, उसमें थी सबसे ज्यादा 89 खबरें हत्या की, 50 यौन हिंसा की, 47 बलात्कार, 45 आत्महत्याएं, 44 घरेलू हिंसा, 39 दहेज हत्या, 29 दहेज प्रताड़ना, 7 डायन हिंसा, 6 वेश्यावृत्ति, 2 तेजाब हमले व 14 अन्य अपराधों संबंधी थे। हत्या का आंकड़ा पुलिस महिलाओं का लेती ही नहीं है। उसका हत्या का संज्ञेय अपराधों में अलग से एक आंकड़ा है जो पूरे आंकड़े के साथ आता है। जब हमने उनसे पूछा कि भाई इसमें महिला पर जो हिंसा हुई है उसकी हत्या के आंकड़ा क्या है, तो बोलते हैं कि इस तरह का कोई अलग से आंकड़ा नहीं रखा जाता। मेरा ये कहना है कि इस तरह का महिलाओं पर हिंसा में हत्याओं संबंधी आंकड़ा अलग से रखा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अखबारों की खबरों से भी ये हमने देखा कि इन 79 में से
15 हत्याएं घरेलू हिंसा में हुई, 10 हत्याएं संपत्ति संबंधी विवादों में हुई और बाकी कुछ अन्य अन्य कारण थे। तो ये घरेलू हिंसा या संपत्ति का जो विवाद है, पुलिस संपत्ति के विवाद पर कुछ नहीं रखती है, उसमें चाहे किसी भी तरह का विवाद हो, वो कोई आंकड़ा नहीं रखती। जब हम यहाँ पे नीतीश जी के वो जन सुनवाई में गए और वहां पे संपत्ति के बहुत विवाद आते हैं, हमने वहां भी पूछा कि क्या कोई इस तरह का आंकड़ा अलग से है कि महिलाओं की संपत्ति के विवाद कितने आते हैं, तो ये कहा गया कि नहीं, इस तरह का कोई आंकड़ा अलग से नहीं रखा जाता। तो हमारा ये कहना है कि महिलाओं पर जितनी भी तरह की हिंसा है उसके आंकड़े अलग से रखे जाना बहुत जरूरी है। अगर हम महिलाओं पर हिंसा का सही नाप लेना चाहते हैं तो हम और उसके प्रति हम सही नीतियां बनाना चाहते हैं तो अब ये जो आंकड़ा हमारे पास आया है, इसको मैंने 2 हिस्सों में बांटा। उसको पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा कि ये 2 तरह की हिंसा है। एक में उसका जीने का, सम्मान से जीने का अधिकार खत्म करती है और दूसरी हिंसा उसे जीने से ही खत्म कर देती है, उसे मार ही देती है। जो यौन हिंसा है और घरेलू हिंसा है, यह इसको सम्मान से जीने नहीं देती। जैसे यौन हिंसा में बलात्कार, यौन प्रताड़ना, जैसे मॉलेस्टेशन और ईव टीजिंग दोनों आ जाते हैं, और दहेज प्रताड़ना, ये तीनों ऐसी हिंसा है जिसमें महिला कभी अपने प्रति मतलब वो कभी खुश नहीं रहती है। उसे हमेशा एक उदासीनता उसमें छाई रहती है, अपने प्रति वो सम्मान की भावना उसमें खत्म हो जाती है, खासतौर से अगर मामला बलात्कार का हो तो ये उसके सम्मान से जीने के अधिकार को छीनती हैं। और जो दूसरी जो हिंसा है जिसमें हत्या है, दहेज हत्या है और सुसाइड है, आत्महत्या है, ये तीनों उसके जीने के अधिकार को खत्म कर देती हैं। और अखबारों का जो आंकड़ा आया है उसमें 79, 39 और 79 हत्या, 39 दहेज हत्या और 45 आत्महत्या के मामले हैं। यानी कुल 393 में से 163 मामले उसके हत्या के हैं, मतलब उसका जीने का अधिकार ही खत्म हो गया, उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। और 74 मामले उसके घरेलू हिंसा और दहेज हत्या के हैं। तो अगर हम इसके हत्या के या जीने का अधिकार खत्म होने के मामलों को देखें तो वो आ जाते हैं 41.47%। ये अपने आप में कोई कम आंकड़ा नहीं है। और जो दहेज हत्या और घरेलू हिंसा है, इसमें भी अंततः महिला का जीवन कम हो जाता है, क्योंकि वो कभी भी खुशी से तो रहती ही नहीं है, हमेशा किसी न किसी प्रताड़ना में जीती है। तो अंततः या तो वो अपने सुसाइड कर लेती है और या फिर उसकी जीवन दर कम हो जाती है, उसके साल कम हो जाते हैं जीने के और वो मर जाती है। तो अगर हम उसको भी जोड़ लेते हैं तो ये आंकड़ा आ जाता है 60% आ जाता है। तो इन दोनों चीजों के साथ महिला, या मतलब कोई भी महिला, बिहार की नहीं अन्य जगहों की महिलाएं भी हो सकती हैं, 60% महिलाओं का जीने का अधिकार महिलाओं पर हिंसा उसका खत्म कर रही है। और बाकी जो अगर हम देखते हैं यौन हिंसा में, तो वो 39.95% है। अब अगर इन चीजों को अगर हम देखें और इनकी गहराई में जाए, इसी आंकड़े की गहराई में अगर जाते हैं, दहेज हत्या और घरेलू हिंसा अगर हम लेते हैं तो घरेलू हिंसा बहुत बड़ी है। बिहार में घरेलू हिंसा का आंकड़ा काफी ज्यादा बड़ा है और इसका अंदाज हम इसी से लगा सकते हैं कि 2012 में दहेज हत्या के 1275 और दहेज प्रताड़ना के या घरेलू हिंसा के 3686 मामले आए। और ये दोनों कुल मिला के कुल मिला के ये 4961 हो जाते हैं, और जो कि 9841 का आधा है।
यानी कि कुल जितने अपराध हुए उसमें से आधे अपराध उसके घरेलू हिंसा के हैं, जिसमें से आधे उसमें से जान चली गई। तो ये आंकड़ा हमें एक झलक है, ये आंकड़ा पूरा नहीं है। पूरा इसलिए नहीं है कि पहली बात तो महिलाएं अपने प्रति हिंसा को हिंसा ही नहीं मानती, खासतौर से घरेलू हिंसा को, और दूसरी बात वो अगर वो जानती भी हैं बलात्कार जैसे मामलों को, वो रिपोर्ट करवाने जाती हैं तो पुलिस रिपोर्ट ही नहीं करती है। तो इसलिए ये आंकड़ा एक बहुत मामूली सा आंकड़ा है, ये एक अंदाज देता है हमें कि यहाँ पर हिंसा के तले कितना दबी हुई है महिला। इसमें अब अगर हम मीडिया का अगर हम रोल देखते हैं, मीडिया की ये जो खबरें, क्योंकि मीडिया का अध्ययन था, तो हमने ये जानने की कोशिश की कि ये कितना कवर कर रही है। तो ये केवल 4% है। कुल जो पुलिस में घटनाएं दर्ज होती हैं उसका केवल 4% वो मीडिया दर्ज करता है। तो ये मीडिया को भी सोचने की जरूरत है इस पे कि इसमें वो अपने कवरेज को बढ़ाए, क्योंकि मीडिया का रोल हिंसा को रोकने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। धन्यवाद नीलम जी। माफ सकते हैं आपके तरफ से तो कोई बहनें पूछना चाहेंगी, महिलाएं पूछना चाहेंगी, दूसरे मित्र पूछना चाहेंगे हिंसा के बारे में? हिंसा होता है क्या गांव में? हाँ, दिस इज रामचंद खान फ्रॉम पटना। मैं सुन रहा था दोनों वक्ताओं का विश्लेषण। मैं समझता हूँ कि इन टोटलिटी ये एक अच्छा सा कंप्लीट अध्ययन था स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा का, और मैं समझता हूँ कि शायद इससे ज़्यादा सामग्री आपको मिल भी नहीं सकती थी। रह गई बात हिंसा को तोड़ने वाले जो तंत्र हैं, कानून और कानून के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, वो एक तरफ, दूसरा आपने स्ट्रक्चरल वायलेंस की चर्चा की, which comes out of the society itself, your tradition, your social milieu, your history. ये बड़ी चिंता की बात है हिंदुस्तान में। इंडिया by and large is a very violent society, very troubled society. मैं अभी 2 महीना पहले 12 बजे रात के बाद जो BBC का और CNN का जो न्यूज़ का स्लॉट आता है, मैं उसको देख रहा था। मैं अक्सर देखता हूँ उस वक्त। और उसी दिन मैंने एक कंप्यूटर पर जाने पर मैंने एक साइट, अमेरिकन साइट इमर्ज किया। उसने कहा कि द होल वर्ल्ड इज डिस्कसिंग द ऑर्गेनाइज्ड रेप इन इंडिया, द गैंग रेप इन इंडिया, बट इंडिया इज डिस्कसिंग द राइट्स एंड इम्यूनिटी ऑफ द जुवेनाइल्स। सारी दुनिया हिंदुस्तान में जो गैंग रेप हुआ है उसके बारे में बहुत चिंतित है, लेकिन हिंदुस्तान को इस बात की चिंता है कि जुवेनाइल्स 18 साल या उससे कम की उम्र का जो है उसको कैसे बचाएं। उसी रात CNN में एक अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक इंटरव्यू में जवाब दे रहे थे कि मिस्र को और सीरिया को हथियार देना चाहिए कि नहीं। वो कह रहा था एनफ इज एनफ। वी हैव आवर एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान फॉर द लास्ट 40 years एंड वी शैल नॉट गिव ए सिंगल वेपन टू इजिप्ट
or Syria. So I was trying to draw your attention to the total mental situation, a makeup, a mindset. While even in such a situation, when they are engaged in a global war, a cold war, जी they are worried about the violence, not to increase the violence. Whereas हमारी सारी स्त्रियां threatened हैं, because we are a violent society. वहाँ पर लोग लिबरलाइज क्राइम की बात सोच रहे हैं. And perhaps we are not able to tolerate the amount, the degree of freedom that is being made available to the women. ये एक बड़ा ही खतरनाक है कि सारी हमारी कौम आज़ादी के बारे में बहुत तरह तरह से सोचती है, लेकिन स्त्रियों की आज़ादी को सहन करने को तैयार नहीं. आई थिंक दिस इज ऑल दैट आई हैव टू से. Thank you very much for sharing your thoughts and reflections. Thank you. Yes, please. और फिर बहनें भी. मेरा नाम निवेदिता है और मैं पेशे से पत्रकार हूँ. अभी नीलम जी ने कुछ बहुत छोटे से आंकड़े दिए. मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या इन आंकड़ों में ये जानने की कोशिश की गई है कि ये हिंसा में इजाफा हुआ है या नहीं, और अगर हुआ है तो उसके परसेंटेज क्या हैं, और इसके सोशियो इकोनॉमी और पॉलिटिकल रीज़न क्या हैं, और क्या इसमें हाल के दिनों में जो नए कानून आए हैं उन कानून की वजहों से भी क्या हिंसा बढ़ी है. क्योंकि पिछले दिनों जो अखबार हम देख रहे हैं और बिहार के अंदर लगातार ऐसी हिंसा की खबरें आ रही हैं, तो एक नया फेनोमेनन हुआ है कि अब बलात्कार के बाद औरतें मार दी जा रही हैं. तो क्या